हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का 46 नंबर का जो पेज है वो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो 46 नंबर के पेज में यहाँ पे आपका जो है लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि जो आपके आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो गण बताए गए थे उसके रोग अधिकार के आधार पर अपन लोगों ने देखा था। ठीक है, रोग अधिकार के बाद में आपका रोग पर्टिकुलरली अपन ले रहे थे, तो उसके अंतर्गत कौन से गण आते हैं वो सारी चीज़ें अपन लोगों ने लास्ट का क्लास में डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है उसमें अपन सुश्रुत के अनुसार रोग, अग्नि, बल, उसके माध्यम से जो मात्रा है, ठीक है, उसको अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है पहला पॉइंट बोला गया है कि सुश्रुत के अनुसार रोग, अग्नि तथा बल के माध्यम से होने वाली जो मात्रा है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे बोला गया है। मध्यम होने पर, मतलब जो माध्यम होने पर, इनके आधार पर मध्यम होने पर जो मात्रा है वो यहाँ पे बताया गया। जैसे कि अगर बात करें तो क्वाथ जो होता है, ठीक है, अगर क्वाथ ले रहे हो, ठीक है, तो क्वाथ को 1 अंजलि मात्रा में आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला यानी कि 4 पल की मात्रा में लेना चाहिए। चूर्ण अगर ले रहे हो तो चूर्ण को 1 विड विडाल पादक, ठीक है, तो 1 विडाल पादक यानी कि 1 कर्ण की मात्रा में लेना चाहिए, और कल्क को 1 अक्ष यानी कि 1 कर्ण की मात्रा में मेरे लिए जो है प्रयोग करना चाहिए। ये मेरे लिए आचार्य सुश्रुत ने बोले हैं। तो क्वाथ की मात्रा 1 अंजलि बताई है, चूर्ण की क्या है 1 विडालक पदक, ठीक है, और आपका कल्क का 1 अक्ष। फिर उसके बाद नोट पॉइंट में बोला गया है कि आकाश गुण भूयिष्टम संसमनम, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखना कि आकाश जो गुण होता है वो क्या है, भूयिष्टम संसमनम होता है। इसके अलावा संग्राही जो गुण होता है वो अनिल गुण भूयिष्ठा, ठीक है, तो संग्राही जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या है, अनिल गुण भूयिष्ठा, ये बताया गया है। जबकि जो दीपन होता है वो दीपन जो गुण होता है उसके विषय में बताया गया। जो दीपन ही होता है वो उसमें आपका क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, यानी कि संसमनी जो औषध होते हैं वो क्या है आपके आकाश महाभूत जो है प्रधान होते हैं। संग्राही जो गुण वाले होते हैं वो क्या है, जो मेनली अनिल गुण, ठीक है, यानी कि वात दोष प्रधान होते हैं, ठीक है, मतलब जो वायु महाभूत है वो प्रधान होते हैं। दीपनी जो गुण वाले होते हैं वो क्या है, अग्नि गुण भूयिष्ठ, अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। और लेखन जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं, लेखन जो कार्य करेंगे वो क्या है, अनिल अनिल अनल गुणम भूयिष्ठा, ठीक है, ये मेरे लिए आपके क्या है लेखन गुण वाले प्रॉपर्टी में बताया गया है। ठीक है, फिर जो वामक जो द्रव्य होते हैं वो क्या है, अग्नि हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका क्या बोला गया है, वायु हो गया, आकाश महाभूत प्रधान होता है। ठीक है, तो जो वामक द्रव्य जो होते हैं वो अग्नि, वायु तथा आकाश महाभूत प्रधान होते हैं। विरेचक जो द्रव्य होते हैं वो पृथ्वी, जल महाभूत प्रधान होते हैं। तो विरेचक जो द्रव्य होते हैं वो पृथ्वी तथा जल महाभूत प्रधान होते हैं। तो ये चीज़ को याद रखना है कि आकाश महाभूत प्रधान अगर बोला जाए तो संसमन द्रव्य है। संग्राही गुण जो होते हैं वो वात महाभूत जो दोष प्रधान होते हैं, वायु महाभूत प्रधान होते हैं। दीपन जो गुण वाले होते हैं वो अग्नि महाभूत प्रधान होते हैं। लेखन जो गुण वाले होते हैं, ठीक है, वो आपका क्या बोला गया है, अग्नि, अनल गुण भूयिष्ठ, ये बताया गया। और वमक जो द्रव्य होते हैं वो अग्नि, वायु, ठीक है, तथा आकाश महाभूत प्रधान होते हैं। और जो आपका विरेचन जो द्रव्य होते हैं वो क्या है, पृथ्वी, जल महाभूत प्रधान होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे आपका क्या है, प्रयोज्यांग बताया गया आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो विभिन्न प्रकार के जो आपके औषधि द्रव्य हैं। ठीक है, अगर किसी का अपन क्या है प्रयोज्यांग मेनली बोला गया है कि जैसे कि अगर बात करें अरुणाभ निषोध है, ठीक है, तो अरुणाभ जो निषोध है, लाल निषोध है, उसका अपन कौन से पार्ट का यूज़ करेंगे, तो मूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मूल उसका प्रयोज्यांग होगा एज अ मेडिसिन पर्पस। क्या है, जो आपका अरुणाभ जो निषोध है, ठीक है, उसका अपन क्या है मूल का प्रयोग करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। इसी प्रकार तिलवक जो लोध्र होता है, ठीक है, तिलवक लोध्र का मेनली जो है त्वचा का, मतलब त्वचा का प्रयोग करते हैं। तिलवक जो होता है यानी कि लोध्र है उसका क्या है, त्वक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन बनाने के लिए। तथा जो आपका हरितिकी फल है, हरितिकी जो फल है उसका क्या है, हरितिकी का मेनली क्या है, फल यूज़ किया जाता है। ठीक है, एरंड का मेनली क्या यूज़ किया जाता है, तो तेल यूज़ किया जाता है। यहाँ पे तेल नहीं आएगा, शायद एरंड मूल आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा करेक्शन करना, मैं इसको एक बार और देख के आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, फिर स्वरस जो है, तो स्वरस जो है किसका यूज़ करेंगे, तो कार्वेलक का मेनली स्वरस यूज़ किया जाता है। और इसनुही का मेनली क्या है, क्षीर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके प्रयोज्यांग जो है मेनली आचार्य सुश्रुत के अनुसार बताए गए हैं। देन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो आचार्य सुश्रुत के अनुसार सेवनीय जल के विषय में बताया गया है, कौन से ऋतु में कौन से जल का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो जो वसंत व ग्रीष्म ऋतु है उसमें कुआं तथा आपका जो आपका प्रस्त्रावण जो जल है यानी कि जो झरने का जल है उसका सेवन करना चाहिए। तो वसंत व ग्रीष्म ऋतु में क्या बोला गया है, कुआं एवं प्रस्त्रावण जल यानी कि झरने के जल का सेवन करना चाहिए।
वर्षा जो ऋतु है तो वर्षा ऋतु में अंतरिक्ष या उद्भिद जल का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में अंतरिक्ष या उद्भिद जल के सेवन करने के विषय में बताया आचार्य सुश्रुत ने। जबकि प्राविड जो ऋतु है उसमें क्या है, जो चौट्य जल है, चौट्य जल मतलब जो चोटी का जल है उसका सेवन करने के विषय में बताया। तो प्राविड ऋतु में चौट्य जल का सेवन करने के विषय में बताया। शरद जो ऋतु होता है तो शरद ऋतु में सभी प्रकार के जल को जो है सेवन किया जा सकता है। शरद ऋतु में सभी प्रकार के जो जल है वो सेवनीय होते हैं। हेमंत जो ऋतु होता है तो हेमंत ऋतु में आपका सरोवर तथा जो तालाब का जो जल होता है, ताड़क जो जल होता है, उसके सेवन करने के विषय में बताया है। ठीक है, तो ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार याद रखना कि मेनली अगर जो वसंत ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु है उसमें कुएं का, ठीक है, प्रस्त्रावण जो जल है उसका सेवन करना चाहिए। वसंत में कुएं का जो जल है, ठीक है, मेनली कुएं का जो जल है वो सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है वसंत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार वर्षा में क्या है, अंतरिक्ष जल, ठीक है, अंतरिक्ष जल हो गया। और आपका प्राविड जो ऋतु है उसमें आपका क्या होगा, मेनली चौट्य का जल, ठीक है। और उसके बाद में अपन शरद ऋतु के विषय में बात करें तो शरद ऋतु में सभी प्रकार के जल का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो हेमंत ऋतु है, ठीक है, उसमें क्या है आपका जो सरोवर है, ठीक है, मतलब ताड़क है, ताड़क तालाब का जो जल है उसका सेवन करना चाहिए। तो ये मेनली इस नोट्स का पासवर्ड रहेगा VKVAPCSSHT, ठीक है, ये मेनली इसका पासवर्ड रहेगा। एक ही लाइन में आपको बिना स्पेस दिए ये जो वर्डिंग मैंने लिखा है उसको आपको लिखना है, ठीक है, तभी इस नोट्स ये जो नोट्स है वो ओपन होगा। देन अपन आगे बढ़ते हैं तो मध्यात तिरेके का क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि सबसे पहले कफ, फिर वात, फिर उसके बाद में पित्त जो है शीघ्रतम। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है मध्यती मतलब जो रेचन कर्म मतलब मध्यती रेखा का जो क्रम है, ठीक है, मध्याति रेखा का जो क्रम है वो बोला गया कि सबसे पहले कफ होता है, फिर वात, फिर पित्त जो है शीघ्रता से जो है शीघ्रतम से वो जो है आपका देखने को मिलेगा, ठीक है, वो जो है बाहर निकलेगा। फिर आचार्य सुश्रुत के अनुसार मास वर्ग के विषय में बात किया गया है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो मास वर्ग है वो यहाँ पे बताया गया है। तो मास वर्ग की टोटल संख्या कितनी बताई गई है, 6 बताई गई है, ठीक है। कौन से हैं तो सबसे पहले आपका जो आपका जलेशय, ठीक है, जलाशय में जो रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अनूप ग्राम्य, इसके अलावा आपका जो आपका क्रोप्य भूज हो गया, ठीक है, एक शप हो गया। इसके अलावा आपका जांगल, ठीक है, तो ये उत्तरोत्तर जो गुणवान है, ठीक है, उसमें क्या है आपका जांगल को जो है ज़्यादा उत्तरोत्तर गुणवान बोला गया। सभी में जो गुणवान होता है वो जांगल होता है, ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो ये आपको याद रखना है। जलेशय, ठीक है, जलाशय के हो गए, ठीक है, अनूप हो गया, ग्राम्य हो गया, इसके अलावा कृप्य भूज हो गया, एक शप हो गया, जांगल हो गया, ठीक है। ये मास वर्ग 6 बताए गए, ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। फिर स्थान भेद के आधार पर मास वर्ग के विषय में बात करें तो स्थान भेद के आधार पर अगर बात करें तो जंगल जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आपको बात करें ये मतलब क्लास है, ये भाग मतलब क्लास, ठीक है। अब इसमें भी अपन यहाँ पे स्थावर यानी सॉरी स्थान भेद के आधार पर बात करें तो जहाँ पे रहते हैं, जैसे कि जंगल अनूप 2 देश होते हैं, तो जंगल देश के आपके टोटल 5 जो है बताए गए हैं और आपका अनूप देश के टोटल 8 बताए गए हैं। इसी प्रकार जंगल जो योनि है, ठीक है, टोटल 8 हैं, वो कौन से हैं वो यहाँ पे बताया गया। जंगल के अंतर्गत आपका कौन सा आता है तो जंगल हो गया, ठीक है, इसके अलावा विष्कीर हो गया, ठीक है, इसके अलावा प्रदूत हो गया, आपका गुहाशय हो गया, प्रसह हो गया, पर्णमृग हो गया, विलेशय हो गया, इसके अलावा आपका बिलाशय या बिलस्थ जो रहते हैं, ठीक है, बिलाशय, ठीक है, उसके अंदर ग्राम्य, ठीक है। तो ये मिलने आपका जो है टोटल 8 योनियाँ बताया गया कि जंगल, इश्कर, प्रदूतर, गुहाशय, प्रसह, पर्णमृग, ठीक है, बिलेश्य और आपका ग्राम्य, ये क्या है आपके 8 जो है जंगल की योनियाँ बताई गई, ठीक है। तो ये आपके जो ज़मीन में रहने वाले जो जंतु हैं उनके विषय में बताया गया है। फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका जो है अनूप जो योनियाँ हैं, ठीक है, ये आपके 5 बताए गए हैं। उनके अंतर्गत कौन आता है तो कुलेचर हो गया, ठीक है, प्लव हो गया, इसके अलावा आपका कोस्थ और आपका पदी तथा मत्स्य, ये क्या है आपके मेनली अनूप प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, अनूप मास योनि के अंतर्गत आते हैं। तो कुलेचर, प्लव, कोशस्थ, इसके अलावा पदी तथा मत्स्य, ठीक है, ये मेनली आपका बताया गया, तो इसको आपको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है इतना ही ये वाला जो पेज है उसमें इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में इसके आगे दिया हुआ है, तो नेक्स्ट पेज जो है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग आज जो है आज की क्लास में इतना जो है पढ़ लिए रहना, ठीक है। स्पेशली आपका जो मास वर्ग है, ठीक है, उसको अच्छे से देख लेना। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जो सेवनीय जो जल है वो आपको याद रहना चाहिए।
कौन से प्रयोज्यांग बताए गए हैं वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अपन लोगों ने देखा कि कौन सा महाभूत प्रधान होता है, कौन से द्रव, उसको आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो पॉइंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू क्लास।